तुम मेरी बादशाही में खाओ और पियोगे। तुम तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। फिर तो कोई गद्दार ना हुआ। शमून शमून, देखो, शैतान ने चाहा कि तुम सबको आजमाए ताकि अच्छे और बुरे को अलग करे, जैसा कि किसान गेहूं को भूसे से जुदा करता है। मगर मैंने तुम्हारे लिए दुआ की शमून कि तुम्हारा ईमान न जाता रहे, और जब तुम मेरी तरफ लौटो तो अपने भाइयों को मजबूत करना। खुदावंद, मैं आपके साथ कैद होने को भी तैयार हूं, बल्कि मरने को भी। तुझे बताऊं पतरस, आज मुर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे जानता है। यहूदी बुजुर्गों की मजलिस बैठी ताकि सोचें कि यीशु से कैसे छुटकारा पाया जाए। तब शैतान उस यहूदा इस्करियोती में समा गया जो उन 12 में से एक था। दुआ करो कि तुम आजमाइश में न पड़ो। यहूदा ने यीशु को चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के एवज पकड़वा दिया। यीशु जानते थे कि लोगों के गुनाहों के लिए उनकी मौत की घड़ी तेजी से करीब आ रही है। उन्होंने दुआ की। हाय बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी मर्जी नहीं, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और एक फरिश्ता आसमान से आकर उन्हें तक़वियत देता था, और उनका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर जमीन पर गिरता था। तुम क्यों सो रहे हो? जागो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में न पड़ो। यहूदा, क्या तू बोसा लेकर अपने आदम को पकड़वाता है? खुदावन, आप कहें तो हम इन्हें। चलो इसे गिरफ्तार करो। बस करो, बहुत हो चुका। मोजज़ा? क्या तुम मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। इसे गिरफ्तार करो। इस पर पैरा बिठाओ।
सिपाही उन्हें सहन में ले गए और यहूदियों का बादशाह कहकर उनका तमस्खुर उड़ाने लगे। बताओ तो क्या होने लगा है? बादशाह सलामत, क्या आप हमें बचाएंगे? क्या आप हमें नजात दिलाएंगे? ये आदमी भी यस्सु के साथ था। मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने इनको एक साथ देखा था। बताओ तो अब कैसा लगता है? तुम भी उन्हीं में से हो? नहीं, मैं तो नहीं। ये आदमी भी यीशु के साथ था। फिर ये भी तो गलीली है। ओ, रहने दो यार। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। यीशु ने मुड़कर पतरस की तरफ देखा। तब पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उन्होंने कही थी, आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। खुदावंद, हम मिन्नत करते हैं कि अपनी अजीम कुदरत के मुताबिक हमसे सलूक कर। तूने हमारे बाप दादा को इस वक्त माफ किया जब वो तेरे कलाम के बागी हुए। कर, अब कौन मारेगा? बस करो। मैंने कहा बस करो। इसे मजलिस में पेश करो। चलो। मजहबी बुजुर्गों की ये मजलिस यीशु की तफ्तीश के लिए बुलाई गई। हमें बताएं, क्या आप ही मसीह हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से लेकर इब्ने आदम कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा करेगा। तो क्या तुम खुदा के बेटे हो? तुमने कहा मैं हूं। इसने जो कहा हमने कानों से सुना है। इसे पिलातुस के पास ले चलें। वो उन्हें पुंतियुस पिलातुस के पास ले गए, जो रोमी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा वहशी और हजारों को सलीब पर चढ़ाने का जिम्मेदार था। और तुम सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आ गए हो? ये आदमी लोगों को बिगाड़ रहा था। इसने हैकल के बाजार में हलचल मचा दी थी। इसकी सजा क्या होगी? इसे सजा दो। मुझे इस आदमी को सजा